अस्सलामु अलैकुम अहबाब। आज इंशाअल्लाह इस बारे में बात की जाएगी कि आखिर इस्लाम के दायरे में मुसलमान को कैसा लड़का होना चाहिए, और किसी भी मुसलमान को अपनी या दूसरे की बेटी के लिए कम से कम कैसा लड़का देखना चाहिए इस्लाम के दायरे में। हालांकि ये बातें बड़ी गहरी हैं, आज तो इनका दौर ही ख़त्म होता जा रहा है ऐसा लगता है, और लोग इन बातों पे गौर भी नहीं करते। हालांकि ये बातें बड़ी सख्त हैं, हालांकि ये बातें ऐसी ज़रूरत वाली बातें हैं जो इंसान को ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी हैं, और उसकी ज़िंदगी में इनका होना लाजमी है। और इंसान सोचता है कि इनके बग़ैर भी मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है, और यूं ही कोई भी शख्स निकाह भी करता है और शादी भी करता है और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार कर चला जाता है। तो आज इसी के मुताल्लिक मैंने अपना उन्वान रखा है कि आखिर इस्लाम के दायरे में मुसलमान को कैसा होना चाहिए और शादी के लिए कम से कम कैसा लड़का होना चाहिए। अब इन बातों में ऐसा मुशक्क़त वाला काम है, लिखने में तकरीबन मुझे भी 10 साल लगे। 10 साल मैंने इन बातों पर गौर की, जिसमें 7 साल तक मुस्तक़िल मैं इन पर तहकीक करता रहा, और 4 साल तकरीबन 4 साल 23/11/2019 में मैंने ये बातें लिखी। 23/11/2019 में मैंने ये बातें लिखी। 3 से 3.5 साल तकरीबन हो गए। 3 से 3.5 साल तकरीबन इन बातों को लिख कर हो गए। उसके बावजूद भी मैंने ये बातें किसी से बयान न की, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे इसमें भी कोई गलती हो गई हो, और इंसान है, इंसान से कोई भी गलती हो सकती है। तो आज जो माँ बाप ये सोचते हैं कि हमें कैसा लड़का देखना है, भाई हमारी लड़की है, भाई हमारी बहन है, या हमारी बेटी है, या किसी साथ वाले की है, तो हमें कैसा लड़का देखना है ताकि हमारी लड़की की ज़िंदगी दुनिया में भी काम हो जाए, दुनिया में भी हमारी लड़की की ज़िंदगी कामयाब हो जाए, और बाद मरने के भी उसे जन्नत में आला मकाम मिल सके। तो जन्नती के हिसाब से ही ये बातें लिखी गई हैं कि दुनिया भी इंशाअल्लाह उनकी कामयाब हो जाएगी, और जन्नत भी उनकी इंशाअल्लाह बन जाएगी। तो बड़ी ख़ास तौर पर बातें हैं ये। तो फ़िलहाल बस हम लड़के के मुताल्लिक बात करेंगे इंशाअल्लाह। लड़के के मुताल्लिक हम बात करेंगे आखिरकार कि लड़का कैसा होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो इस्लाम में बड़ा ही ज़रूरी है। हालांकि मैं गहराइयों में नहीं जाऊंगा, कि अगर मैं इनके पॉइंटों की गहराइयों में जाने लगा तो मुझे एक पॉइंट पर तकरीबन 1 घंटा लेना पड़ेगा। एक पॉइंट पर तकरीबन 1 घंटा लेना पड़ेगा उसे समझने और समझाने के लिए, ताकि मैं आसानी से आपको समझा सकूं। और फिर मुझे बहुत सारी किताबों को एक साथ इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट वक्त के मौजू के हिसाब से समझा सकूं। तो इंशाअल्लाह मैं सिर्फ मोटी मोटी जो बातें हैं और तकरीबन जो मोटे मोटे पॉइंट हैं उन्हीं को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह साफ़ और साफ़ अल्फाजों में आपसे बयान करूंगा, और आसानी जिसमें पॉइंट में मिल जाए मुझे, मैं उस पॉइंट को उस तरह से बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है, मुसलमान है या नहीं। इस चीज़ का देखना कि लड़का मुसलमान है या नहीं, कभी शिर्क करता हो, तो ये मेन पॉइंट है इस्लाम में। और कुरान के अल्फाज हैं, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और लड़की के ताल्लुक़ से वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। तुनकिहुल और तनकिहुल दोनों ही मुताल्लिक़ से अल्लाह के अल्फाज हैं कुरान में। तो इस चीज़ के लिए ये लाजमी है कि बंदा इस चीज़ का ध्यान रखे
कि लड़का मुसलमान है या नहीं। दूसरा, मुसलमान में भी मुस्लिम है या मोमिन है, या खाली मुसलमान है या मोमिन है। मोमिन और मुस्लिम और यानी मुसलमान और मोमिन में बड़ा फ़र्क है, आपको इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है मुसलमान है या मोमिन है। मोमिन और मुसलमान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मोमिन अल्लाह को मान लेना, मुसलमान अल्लाह को मान लेना, और मोमिन अल्लाह की मान कर चलना, अल्लाह की मान कर चलना। तो आज के दौर के हिसाब से भी ये वो बातें हैं मैंने लिखी हैं जो तकरीबन ऐसी हैं कि जैसा हमारा मुआशरा है और जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि उसमें भी हमारे सामने मुशक्क़तों का सामना ना उठाना पड़े, नहीं तो हर जगह रुसवाई ही रुसवाई होगी। तो दूसरा पॉइंट भी ये है, मुसलमान है या मोमिन है, तुम्हें इस चीज़ का ख़ुद को ख्याल रखना है कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है, या हमारी भतीजी है, या आपके कोई भी मुताल्लिक या आपका कोई भी रिश्तेदार जो आपका ख़ास हो, या कोई भी मुसलमान हो, इस चीज़ों पर ख़ास तौर पर ध्यान दें कि आखिर ये वाले पॉइंट क्या हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ इंशाल्लाह, मुसलमान है या नहीं, कभी शिर्क करता हो, यहूदी हो, नसरानी हो, ईसाई हो, कोई भी हो। दूसरा, मुसलमान में भी मुस्लिम है या मोमिन है, मोमिन है या मुस्लिम है, इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान देना है। रंग कैसा है, आपकी लड़की के हिसाब से गोरा है या काला है, यह आपकी मर्ज़ी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने रंग के मुतालिक भी लिखा है। नाक नक्शा कैसा है, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। अल्लाह ने हर किसी को बेहतर ढांचे में बनाया है। खलक़ल इंसान बि अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतर ढांचे में बनाया है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ है, तो इसमें हम ना कोई रद्द बदल कर सकते हैं। जैसा अल्लाह ताला ने बनाया है बंदा वैसा ही रहेगा, इस चीज़ का भी आपको देखना है। पांचवा पॉइंट है इसमें, नमाज पढ़ता है या नहीं, ये वाला वो ख़ास पॉइंट है, नमाज पढ़ता है या नहीं। मुसलमान है, आजकल मुसलमानों के ये अल्फाज मैंने अपनी कानों से सुने हैं, मुसलमान वही जो नमाज पढ़े दो ईद और बकरा ईद, आखिर कौन से मुसलमान हैं वो लोग। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। हालांकि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज हैं, जो नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, तो वो मुसलमान से भी खारिज है। अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो इस्लाम से ख़त्म है, इस्लाम से ख़त्म, काफिर है। इसके बाद छठा पॉइंट है, तो नमाज लाजमी है कम से कम 5 वक्त की पढ़ने वाला हो, फ़र्ज तो पढ़ता हो, फ़र्ज से नीचे ना हो, फ़र्ज तो कम से कम पढ़ता हो, क्योंकि 5 नमाज़ें ऐसी हैं जो कि मुसलमान पर फ़र्ज हैं, और इंसान छोड़ने के बाद में इस्लाम के दायरे से ही बाहर निकल जाता है। छठा पॉइंट है, नमाज याद है या नहीं है, नमाज भी उसे याद है या नहीं है। नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज में खुद नहीं पता उसे कि नमाज में पढ़ता क्या है, तो इतना इल्म तो उसे होना लाजमी है कि नमाज में क्या पढ़ रहा है और नमाज में क्या पढ़ते हैं। 7वां पॉइंट इसमें लिखा गया है, कुरान पढ़ता है या नहीं, पढ़ता है तो दिन में कितनी बार पढ़ता है, क्योंकि कुछ लोगों का मामूल है फ़जर की नमाज के बाद पढ़ते हैं, और कुछ लोगों का मामूल है इशा के बाद भी पढ़ते हैं। लाजमी है 2 वक्त नमाज कुरान पढ़ना उनके लिए। तो कुरान का पढ़ना ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि कुरान दिलों के जंगों को साफ़ करता है। तो ये पॉइंट भी ख़ास इसमें है, जब बंदे के दिल में दाग और धब्बे लग जाते हैं तो उनका जो सिर्फ़ इलाज तकरीबन कुरान का पढ़ना है, कुरान का पढ़ना है, और कुरान से दिलों की जंगी ख़त्म हो जाती है, दिलों का जो जंग है वो कुरान शरीफ से साफ़ हो जाता है। तो इसलिए ये लाजमी है कि कुरान पढ़ता है या नहीं। कहीं ऐसा हो कि वो कुरान पढ़ा हो ही ना हो, कहीं ऐसा हो कि वो लड़का कुरान पढ़ा हुआ ही ना हो, जब दीन ना पढ़ा होगा तो कल क़यामत में उसको क्या जवाब देना होगा, और वो क्या जवाब देगा। और जब वो दीन का जो ख़ास हमारा सोर्स है एक तरह से कुरान, जब वो कुरान ही नहीं जानता तो फिर आगे को वो उसमें से क्या सीखेगा, फिर तो वो लोगों के कहने और समझाने पर ही चलता रहेगा, चाहे उसे कोई अच्छी बात बता दे या दुश्मनियाई के तौर पे गलत बात बता दे, वो उसी पर अमल करने लगेगा। लड़के में दीनदारी कितनी है,
कभी सिर्फ दिखावा करता हो। इस बात का भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि लड़का है तो देखने में मुसलमान सा, लेकिन वो सिर्फ दिखावटी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जगह जगह नंबर लगाता फिर तो आप समझ रहे हो मैं किस तारे से किस बारे में कह रहा हूँ कि वो देखने में तो मुसलमान है, सारे तौर तरीके हैं उसके अंदर, पर वो पता चलता है कि फ़ला जगह भी नंबर पे खड़ा रहता है और फला जगह भी उसके नंबर लगे हुए हैं। पढ़ा लिखा कितना है, दुनिया और दीनी तालीम कितनी है, पढ़ा लिखा कितना है ये भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। और दुनियावी और दीनी तालीम कितनी है, तो दुनिया के एतबार से भी उसका पढ़ा लिखा होना लाजमी है, क्योंकि एक घर को चलाने के लिए कम से कम दुनिया के साथ साथ दीनी इल्म का होना भी ज़रूरी है। दीनी इल्म का होना तो लाजमी है और दुनिया का इल्म भी आज के दौर में बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। 10वां पॉइंट है इसमें, काम क्या करता है, कहीं निकम्मा तो नहीं है, काम क्या करता है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप काम करने वाले को ढूंढेंगे तो आगे को भी खुशहाली रहेगी। तो निकम्मा तो नहीं है, कभी काम ही ना करता हो। 11वां है, काम करता है तो मेहनती है या दूसरों पे जीता है। काम करता है तो खुद करता है या दूसरों पे जीता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाप दादाओं की मिलावटें थी, खेती बाड़ी थी और उन्हीं पर उसका काश्तकार लोग काम करते थे और वो बैठा हुआ रहता था। एक दिन ऐसा आता है इसमें फिर कि वो लोग भी सब छोड़कर चले जाते हैं और जो खुद मेहनती नहीं होता उसकी ज़िंदगी में फिर तबाही और बर्बादी आ जाती है, क्योंकि इस्लाम में सुस्त लोगों को पसंद नहीं किया गया। कमज़ोर मोमिन से ताकतवर मोमिन जैसे बेहतर है, ऐसे ही सुस्त लोगों को नापसंद करने वाली चीज़ कहा गया है। काम दिल लगाकर करता है या आलसीपन से करता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। एक वक्त है मुझे 10 बजे दुकान खोलनी है तो मैं 10 बजे ही जाके दुकान खोलूँगा। पता चलता है कि मैं कभी 2 बजे खोलता हूँ, कभी 3 बजे खोलता हूँ, कभी 4 बजे खोलता हूँ और एक ही मेरे पास काम है कि बस सिर्फ दुकान खोलने का। मिसाल के तौर पे एक मिसाल है कि भाई एक बंदा है और वो तकरीबन ये काम करता है और वक्त पर वो अपना काम करता है या नहीं करता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आलसीपन से तो काम नहीं करता, कभी दिल मार कर काम करता हूँ। लड़का काम हराम करता है या हलाल करता है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है ये वाला, काम जो करता है लड़का हराम करता है या हलाल करता है। इस चीज़ का भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। बिल्कुल इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि लड़का काम जो करता है वो हलाल करता है या हराम काम करता है। अगर लड़का हराम काम करता है तो बामुस्तकिल अल्फाज मेरे साफ यही है कि आप बिल्कुल भी उसके साथ में अपनी बेटी का हाथ ना दें, बिल्कुल भी उसके साथ में अपनी बेटी का हाथ ना दें, क्योंकि हराम काम करने वाला ज़िंदगी में भी कामयाबी की तरफ नहीं आता, क्योंकि दुनिया में तो उसे पेशा नुमाइशें ख्वाहिशें दिखाई देती हैं, मगर कल क़यामत में उसके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि हराम रिज़्क एक लुक़मा आदमी खा लेता है तो तकरीबन 40 दिन की उसकी इबादत ज़ाया हो जाती है। काम हराम करता है या हलाल करता है। अब इसमें भी है कि कमाई हराम करता है या हलाल करता है। काम तो हलाल है मगर कमाई उसकी हराम है। इस चीज़ पर भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि काम के साथ साथ कमाई भी उसकी हलाल होनी चाहिए। जैसे कि तौर पे काम तो उसका शराब का है, बामुस्तकिल ईमानदारी से बेच रहा है कि 110 रुपये की आ रही है और 120 रुपये की बेच रहा हूँ, सारे गवर्नमेंट के टैक्स भी दे रहा हूँ और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो कर रहा है, लेकिन शराब बेचना ही हराम है। शराब बेचना ही हराम है, चाहे वो कितनी भी ईमानदारी से बेची जाए हराम है, उसकी कमाई भी हराम ही रहेगी। अब 15वां पॉइंट इसमें लिखा गया है, लड़का कारोबार करता है। ठीक है, कारोबार में कर्जेदार तो नहीं है। कभी पता चले कि वो काम तो कर रहा है, तकरीबन उसका 1 लाख का बिजनेस है या 2 लाख का बिजनेस है या 1 करोड़ का बिजनेस है और उस पर कर्जा है, तकरीबन उससे ज़्यादा का कर्जा है। जितना उसके पास में माल और दौलत है जिससे वो काम कर रहा है उससे तकरीबन उससे ज़्यादा का कर्जा उसके पास में है। तो आप इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि कर्जेदार का जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाता इस्लाम में। इस्लाम में कर्जेदार का जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इस चीज़ पर भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आप गलती ना करेंगे बिल्कुल भी इस चीज़ इसलिए मैं सारी बातें एक एक पॉइंट खोल कर आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो इसी के मुताल्लिक़ से कमाई का हलाल और हराम का ध्यान देना ज़रूरी है। इसके बाद है लड़का
लड़कीबाज या वेश्याबाज तो नहीं है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि लड़का लड़कीबाज या वेश्याबाज तो नहीं है। आपको एक नेक लड़का देखना है। तकरीबन इस्लाम के दायरे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद लड़का कमेटियों पे तो कारोबार नहीं करता। जैसा आज के दौर में आपने देखा होगा कि कुछ लोग मिलकर कमेटियां डाल लेते हैं, कहीं उन पर तो वो कारोबार नहीं करता। हालांकि वो कमेटियां बिल्कुल भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। कहीं से कहीं तक भी उनका कोई कहना नहीं है कि ये किसी भी तरीके से जायज़ हो सकती हैं। और उन पर भी आप देख लें कि लड़का कमेटियों पर अगर कारोबार करता है तो हालांकि उसका कारोबार बाद में पट हो जाता है। ये इस्लाम का रूल है, नियम है कि हराम कमाई ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो आप इस चीज़ पर भी ख़ास तौर पर ध्यान दें, लड़का कहीं कमेटियों पे तो कारोबार नहीं करता। इसके बाद पॉइंट लिखा है इसमें, तकरीबन 18वां नंबर है ये पॉइंट में, झूठा और धोखेबाज तो नहीं। कहीं लड़का झूठा और धोखेबाज तो नहीं, क्योंकि ये मुनाफिक की खसलत है और आपको एक मुसलमान लड़का चाहिए। मुसलमान में भी मोमिन आपको देखना है। तो झूठा और धोखेबाज तो नहीं। इसके बाद में उसके मुतालिक से है कि लड़के में सहूलियत के एतबार से सलीकेमंद का होना, बोलने चालने में कैसा है, कभी बात करने का ही लिहाजा ना हो, तरीक़ेदार है या नहीं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि आप के साथ में अगर वो बाइज़्ज़त एहतराम के साथ में बात करता है तो कल को आपकी लड़की को भी खुश रखेगा। अखलाक कैसे हैं, यानी अखलाक कैसे हैं लड़के के। उम्र कितनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। लड़के की उम्र कितनी है, बाकी उम्र का तो कोई तकाजा नहीं है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, आपकी अपनी, ये मेरी खुद की ज़ाती राय है कि भाई आप उम्र का एक बार ध्यान ज़रूर दें, भाई लड़के की उम्र कितनी है और आपकी लड़की की उम्र कितनी है। हालांकि उम्र का इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं कि उम्र ज़्यादा है या कम है। इस्लाम में ऐसा कोई वो नहीं कहा गया कि बिल्कुल भी आपके इस उम्र की ही इस उम्र से शादियाँ होंगी, बस बालिग हो जाने पर उनके निकाह कर दो, ये अल्फाज हैं। सूझबूझ है या नहीं, इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है, सूझबूझ है या नहीं, समझ और समझा सकता है या नहीं, इसमें यह पॉइंट है। मिसाल के तौर पर जैसे एक मैं हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ और कहीं से समझा भी हूँ, जब भी ये पॉइंट मैं आपको समझाने की क़ुव्वत आज बयान करने की ताकत रखता हूँ। तो ये वाला एक पॉइंट है कि बंदा खुद समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है या नहीं। इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ शादी के मुतालिक से ये सा लड़का देखना है, इंसान को खुद की भी ज़िंदगी में अपने आप को ऐसा बनाना है। लेन देन में कैसा है, लेन देन में कैसा है, ये भी एक पॉइंट है। क्योंकि अक्सरात लोग लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते, और कुछ लोग देना जानते हैं और उसे वापस लेना नहीं जानते। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि लड़का लेन देन में कैसा है। कभी ऐसा हो लेके देना भी ना जानता हो और देने के बाद में वापस लेना भी ना जानता हो। इसके बाद एक ख़ास तौर पर एक पॉइंट लिखा गया है इसमें, उसके शरीर के मुताल्लिक़ कि लड़का बीमार तो नहीं। इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है कि लड़का बीमार तो नहीं, कभी बीमार हो और दिखता ना हो, कभी लड़का बीमार हो और दिखता ना हो, अंदर से या पेट से बीमार हो, अंदर से या पेट से बीमार हो। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं एक अच्छा लड़का ठीक ठाक हो, जो बिल्कुल फॉरेन फिट हो, पता चला उसकी टांग में तो रोट पड़ी हुई है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना। आजकल मैंने ऐसे लालची भी बहुत देखे हैं जो इस चीज़ पर ना ही पॉइंटों पर इन पर किसी पर ध्यान देते हैं। वो ये देखते हैं मैं लड़का अमीर है, बात ख़त्म, शादी कर दो, चाहे उनकी लड़की सारी ज़िंदगी ख़राब रहे या परेशान रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उनकी खुद की बेटी है, उनकी बहन है, या जिसकी भी वो बच्ची है उसका खुद जिम्मेदार है। मैं उसका ज़िम्मेदार तो नहीं, बहरहाल मैं एक तरह से इस्लामिक दायरे में समझाने की कोशिश में हूँ। शायद आप इस बात को समझेंगे तो ज़िंदगी में आपकी भी कामयाबी रहेगी। और ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी करने की ही कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके ये इतनी उम्मीद है कि कम से कम मिनट में ही पूरी होगी। इसके बाद लड़का देख लेना कि लड़का कहीं पेट से बीमार तो नहीं, क्योंकि आज के दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, सन 2023 ईस्वी है ये, सन 2023, और इस्लामिक दौर से देखा जाए तो ये 14वीं सदी है। 1444, 45, 46, 47 ये दौर सब वही है। 1440 के बाद में जो तब्दीली आई है वो इतनी आई है कि आज के दौर में तकरीबन हर तीसरा बंदा बवासीर, कब्ज, गैस का बीमार है। और ये सारी बीमारियां एक ही हैं, कब्ज से ही गैस बनता है
और कब्ज को ही बवासीर कहते हैं, जिसे बंदा आसानी से नहीं समझ सकता। बस उनके लेवल हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये इसके हिसाब से उनके लेवल हैं। तो इंशाअल्लाह बहरहाल आप इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि लड़का बीमार तो नहीं, कभी अंदर से बीमार हो और वो सारी ज़िंदगी ही आपकी बेटी को खुश न रख सकें। क्योंकि इंसान के लिए पैसा माल दौलत कमाना ही सब कुछ खुशहाली नहीं है। इंसान के खुद के जिस्मानी ताल्लुक़ भी होते हैं जिनसे खुशहाली मिलती है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और इसमें मैंने लिखा है, लड़के में कोई दाग धब्बा तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो वो चितकबरे की बीमारी हो अंदर शरीर में, जो आपको बाहर से ना देख रहे हो, क्योंकि आप कपड़े उतार के तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप जाएंगे बस फेस ही देख सकते हैं या उसके बारे में कारोबार वगैरह देख सकते हैं। तो लड़के का इस खास तौर पर भी ध्यान रखें, कभी ऐसा हो कि इसे कच्चे कोण की बीमारी बोलते हैं, कि वो चितकबरा सा हो जाना अंदर से भी चालू हो सकती है और बाहर से भी चालू हो सकती है। उसके बाद में वो एक तरह से भुर्रिया जाता है और उससे डरावनी शक्लें भी पैदा होती हैं। हालांकि इंसान अल्लाह की मखलूक है, हम इस बारे में उसके ज़ाती राय के ताल्लुक़ से भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह की बीमारी किसी को भी कभी भी दे सकता है और कोई सी भी बीमारी में भी कोई भी बंदा मुब्तला हो सकता है। लेकिन आंखों देखी मक्खी भी नहीं खाई जाती। हालांकि चाय में मक्खी गिरी हुई थी लेकिन वो नीचे थी तो पता भी नहीं चला, बंदा पी लेता है। लेकिन अगर मक्खी ऊपर से गिर जाए तो वो चाहता है कि मैं इसे निकाल कर फेंक दूँ, चाहे डुबोकर ही निकाल कर फेंक दूँ। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और इसमें पॉइंट नंबर 25, हम तकरीबन 25 पॉइंट पर आ चुके हैं। 25वें पॉइंट पे है लड़का लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, तोतला, गूंगा तो नहीं। इसलिए ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर लें। क्या आपने तो देखा भाई हाँ लड़का शांत बैठा हुआ था, पता चला कि वो तो बहरा था, आपकी सुनी कुछ नहीं रहा था, गूंगा है, वो तो बोल ही कुछ नहीं सकता, वो तो लिख कर कह देता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, क्या आप हाँ मंजूर है मुझे ये सारी चीज़ें। और पता चला वो लंगड़ा, लूला, खूला, ये सब आपको अपनी बेटी के मुताल्लिक और अपनी बेटी या बहन उन्हीं के हिसाब से देखना है। इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ज़ाती मेरी कोई राय नहीं है, आपके खुद की राय है, आप जैसे चाहे देखें। मेरा सिर्फ एक मौजू के तहत इसमें पॉइंट लिखा है कि लड़का ऐसा भी देख लिया जाए, क्योंकि बाद में बड़ी मुशक्क़तों का सामना लड़की को करना पड़ता है। घर वाले तो घर पे बैठ जाते हैं या फिर बाद में कहेंगे तो बस या फैसला करा लो, दो ही अल्फाज आते हैं फिर कह जी फैसला कर लो बस। लेकिन लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो जाती हैं। वो अभी तो वो सिर्फ कुंवारी थी, फिर वो दुहेज भी हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। 27वें पॉइंट पर लिखा है, हालांकि ये काफ़ी लेट पहुंचा पॉइंट, लेकिन पॉइंट इसमें लिखा है शराबी लड़का शराबी, नशेड़ी, गुटखेबाज, बीड़ीबाज या जुआ या सट्टेबाज तो नहीं। इसमें सारे पॉइंट इन्होंने लिख दिए हैं। सारी ही चीज़ें हराम हैं, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल ही हराम हैं और बड़े उलमा इस बात को कहते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो हदीसों को जोड़ जोड़ कर निकाली जाएं तो सारी चीज़ें हराम में आ जाती हैं। ख़ास तौर पर मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ, तकरीबन 7 साल मैंने इन पर गौर की है बातों पर, तब मैंने ये बातें लिखी और तकरीबन लिखे हुए भी इन्हें 3 से 3.5 साल हो गए कि कहीं कोई गलती तो ना हुई हो। इसलिए 3 साल इसके बावजूद मैंने ये बातें लिखी हैं और आज आपके सामने बयान की जा रही हैं। और आज कोई इतना दौर नहीं गुजरा, अभी तकरीबन सन 2023 ही है। और उस दौर में तो ऐसा आम भी नहीं था जैसा कि आज के दौर में हर बंदा आपको देखने को मिलता है कि गुटखे, सुपारी या पान मसाला या और वगैरह वगैरह चीज़ें तो खाते ही हैं। हालांकि उस दौर में ऐसा भी नहीं था, उस दौर में भी ये बातें लिख दी गई हैं। लड़का सलीकेमंद है या नहीं, कहीं पागल, बेसूद, कम दिमाग तो नहीं। कभी आप एक बात समझाएं और वो समझता ही ना हो, उसे 10 बार कहना पड़ता हो तब जाकर वो एक बात समझता हो। तो इस चीज़ के ताल्लुक से भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कल को शादी के बाद में आपकी बेटी को लगेगा ये बंदा समझ नहीं रहा है, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो समझ नहीं रहा है, तो तकरीबन 10 बार वो कहेगी तब जाके वो एक बात समझेगा। तो ये फिर बाद में कोऑपरेट करने वाली बात होती है जी, अपना आपको जी कोऑपरेट कर लो, बस बेटे वक्त है गुजार लो। बाद में फिर घर वाले भी यही कह देते हैं बेटे वक्त है चलो गुजार लो, ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी बामुस्तकिल एक तरह से मुशक्क़तों में ही पड़ जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। लंबाई कितनी है, पतला है, मोटा है, कितना है। ज़्यादा मोटे भी बीमार हैं और तकरीबन ज़्यादा पतले भी बीमार होते हैं। ज़्यादा मोटे भी बीमार होते हैं क्योंकि उनके अंदर बीमारी बढ़ जाती है, और ज़्यादा पतले भी होते हैं वो बीमारी की वजह से मोटे नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोगों का
शरीर ही ऐसा होता है कि उन्हें नस्ली तौर पर मिली गई है, ख़ानदानी तौर पर मिला है कि उनका शरीर सारी ज़िंदगी पतला ही रहेगा और उनको कोई बीमारी नहीं होती। तो इस चीज़ पर भी आपको गौर फरमानी है कि लड़का देखने में कैसा है, फिट है या नहीं, लड़का फिट है या नहीं। जो अपनी सेहत का ध्यान न रखता हो, ये पॉइंट अलग है कि लड़का लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में कैसा है, यह आपको अपनी बेटी के हिसाब से देखना है। इसका मेरा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, ये ना ही इसका कोई मौजू दिया गया है, लेकिन ये इस्लामिक दौर से के तहत मैंने ये बात लिखी है कि मुसलमान को आज के दौर में इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लड़का कैसा है, लड़का फिट है या नहीं, लड़का फिट है या नहीं। जो अपनी सेहत का ध्यान ना रखता हो वो आपकी बेटी की सेहत का क्या ध्यान रखेगा। इस चीज़ पर भी आपको गौर फरमानी है कि लड़के का फिट होना ज़रूरी है। ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ इस बारे में कि कमज़ोर मोमिन से ताकतवर मोमिन बेहतर है। तो इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तकरीबन ये 30वां पॉइंट था। इसके बाद 31वां पॉइंट है, हालांकि ये पहले ही दूसरे तीसरे नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल 31वें नंबर पर यह पॉइंट लिखा गया है, लड़का नेक पाक दामन है या नहीं। लड़का नेक पाक दामन है या नहीं, ये तो हर एक बंदे के लिए लाजमी है कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी बेटी का किसी को हाथ दे या अपनी बहन का किसी को हाथ दे। और लड़की के लिए भी ये जायज़ है, बिल्कुल तरीके तौर पर पूछ ले कि आप पाक दामन है या नहीं। अगर आप ख़ुद भी किसी के साथ में मैरिज करने की तैयारी पर हैं तो आप इस चीज़ पर भी ख़ास तौर पर ध्यान रख लें कि आप मिसाल के तौर पर आपके ना भाई है ना बाप है, एक हादसे में आपके सब इंतकाल फरमा गए और आपके सिर्फ एक आप अकेली खुद ही बची हैं। तो आप अगर आप पाक दामन हैं खुद, तो इस चीज़ पर भी आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि उससे पूछ लें और ये सारे पॉइंट आप उनसे क्लियर कर लें, क्योंकि हालात है किसी के सामने भी आ सकते हैं। तो लड़के का नेक पाक दामन होना शर्त है। अगर लड़की नेक पाक दामन है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक पाक दामन से मुराद लड़का बदकार ना हो, जिसने हराम ना किया हो, जिसने हराम ना किया हो, जिना ना किया हो, जिना ना किया हो, क्योंकि जानिया और जानी दोनों के लिए कुरान के अल्फाज यही हैं, ये दोनों या तो किसी जानी से ही शादी करेंगे या फिर किसी मुशरिक से शादी करेंगे, या फिर किसी मुशरिक से शादी करेंगे। जहाँ मुशरिक की बात आ जाएगी तो वहाँ पर इन जानियों का अल्फाज कह दिया जाएगा कि ये ज़रूर जानी होंगे जो इन्होंने मुशरिक के साथ में शादी की है, या फिर वो किसी जानिया के साथ में शादी करेंगे। हालांकि इस पॉइंट में मैं लफ्ज़ से बात करूँगा, यहाँ पर मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक मोटा सा पॉइंट कह रहा हूँ कि इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि लड़का पाक दामन है या नहीं। लड़का, अभी हम सिर्फ लड़के के ही मुतालिक बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ लड़का नामर्द तो नहीं है और कुव्वत बाह में है या नहीं, कभी औलाद के लायक ना हो। कुछ उलमा इस बात की भी अब एक तरह से पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टरों से और वो बयान करते हैं कि आजकल ऐसे लोग भी पाए जा रहे हैं जिनके अंदर शुक्राणु है ही नहीं। उनकी इस चीज़ पर ख़ास तौर पर तवज्जो है। वो कहते हैं कि इस चीज़ का पहले टेस्ट करा लें ताकि बाद में ये ना हो। वो फिर लड़कियों में ऐब बनाते हैं। खुद ताकत कुव्वत बाह खुद के अंदर नहीं है, हालांकि वो सारे काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो एक मर्द करता हो लेकिन उसके अंदर ये शुक्राणु नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए होते हैं। तो इस चीज़ कर भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि लड़का कुव्वत बाह में कमज़ोर तो नहीं, कभी ऐसा हो कि औलाद के ही लायक ना हो और बाद में फिर वो ऐब लगा देते हैं कि लड़की ही इस लायक नहीं है और बाद में फिर वो तलाक और फैसले और वगैरह वगैरह मुशक्क़तों का सामना बाद में उठाना पड़ता है। इसलिए आप पहले इस चीज़ पर गौर रखें, या तो फिर आप ऐसा लड़का देख लें भाई ताकि आपके लड़की को खुश रख सके, या आपकी ख़ुद की ज़ाती ज़िंदगी है। बहरहाल हमारा मशवरा यही है कि आप इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। और इसी के ताल्लुक़ से एक बात इसमें और लिखी गई है कि लड़का माँ बाप के साथ में कैसा सलूक करता है। लड़का माँ बाप के साथ में कैसा सलूक करता है, इस चीज़ पर भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। लड़का है ठीक है जी, उन्हीं के माँ बाप हैं, उन्हीं के साथ में कैसा सलूक करता है, क्योंकि अक्सर लोग माँ बाप का सलूक भूल जाते हैं। जो उनके साथ में हुस्न सलूक करने को कहा है वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मैंने यहाँ तक अपनी आँखों से देखा है
कि बंदों को अपने माँ बाप का भी जनाजा नसीब नहीं होता। यहाँ तक मैंने देखा है, जो माँ बाप से बचपन में तो बच्चा नासमझ होता है, जवानी में या उससे और बड़े में होने के बावजूद माँ बाप से नाराज़गी इख्तियार करते हैं, और माँ बाप की दुआ होती है, और माँ बाप अक्सरात गुस्से में कह देते हैं। माँ बाप की दुआ बच्चों के लिए बहुत जल्दी कबूल होती है। माँ बाप अक्सरात गुस्से में कह देते हैं कि अल्लाह तुझे मेरी शकल भी नसीब ना करे, मेरे जनाजे में भी शरीक ना हो तू, गुस्से में अक्सरात कह देते हैं। और मैंने ये पॉइंट देखे हैं ज़िंदगी में अपनी, मैंने ख़ास तौर पर तवज्जो दी है, और तकरीबन वो जगह भी ऐसी चले जाते हैं कि वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते, हालांकि कितना पैसा है लेकिन नहीं आ सकते। हालांकि बंदा जेल में भी हो तो माँ बाप के मरने पर वापस आ जाता है, हालांकि जेल में भी हो, चाहे वो किसी भी देश की जेल में क्यों ना हो, वहाँ से भी बंदा वापस आ जाता है। लेकिन वो ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं कि उन्हें खबर भी मिलती है कि ये आपके माँ बाप का इंतकाल हो गया है, माँ या बाप का किसी का भी इंतकाल हो गया, वो वहाँ से भी नहीं आ सकते। तो ये भी एक तरह से बदनसीबी है इंसान के लिए। हालांकि लोग कह देते हैं जी अब तो दौर है, लेकिन ये उनके अपने ताल्लुक़ है, अपनी ज़ाती राय है। तो माँ बाप के साथ में कैसा सलूक करता है, इस चीज़ का भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। और इसमें एक ख़ास पॉइंट है, हालांकि सारे ही ख़ास पॉइंट हैं। नंबर 34 है तकरीबन ज़कात देता है या नहीं, इस चीज़ पर भी आपको तवज्जो डालनी है कि ज़कात देता है या नहीं, क्योंकि हम इस्लामिक दायरे में बात कर रहे हैं। ज़कात देता है या नहीं, कभी अपनी ज़कात भी खुद खा जाता हो, क्योंकि जो ज़कात नहीं देता वो अपनी ज़कात खुद खाने लग जाता है। और माँ बाप भी देते हैं ज़कात या नहीं, इसमें एक पॉइंट ऑप्शनली और डाला है इन्होंने कि माँ बाप भी ज़कात देते थे या नहीं। अगर माँ बाप ने ज़कात नहीं दी है और उसके अंदर भी वही ज़कात वाला खून है, तो वो कभी भी जोर मारेगा, इंशाअल्लाह वो ईमान से खारिज भी होने का उसकी संभावना है कि वो कभी भी ईमान से खारिज हो सकता है, क्योंकि ज़कात हराम है खुद के लिए खाना, और जो ज़कात ना दे इस्लाम के दायरे से खारिज होने वाली बात हो जाती है। क्योंकि इस्लाम के 4 से 5 अरकान हैं जिन्हें छोड़ने के बाद इंसान मुसलमान के दायरे से खारिज हो जाता है। 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ जो फ़राइज़ में से हैं। हालांकि यूँ तो बहुत पॉइंट है, लेकिन वो ख़ास पॉइंट ऐसे हैं जिनको ना करने से इंसान पर अजाब इतना है कि माफ़ी भी कुछ नहीं, और अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे। इसी के ताल्लुक़ से लड़के का घर बार देखना, क्योंकि आप 2023 में हैं, आप तकरीबन 2023 में हैं, आप पुराने दौर में नहीं हैं। तो लड़के का घर बार देखना, माल दौलत कैसी है और कितनी है, कहाँ से उसने कमाया है, कैसे कमाया है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अगर हराम तरीके से कमाया है तो हराम की मिक़ात उलमाओं ने 40 साल लिखी है। अगर एक बंदा हराम कमाता है तो उसकी मिक़ात जो है वो तकरीबन 40 साल है। 40 साल के बाद में वो सारी जीरो होने वाली है। और यही नहीं कि बस वो 40 साल में जो मिक़ात है उसी पर ही जीरो होएगी, वो आज आपने कमाई है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, इसी के बीच में भी कभी भी आपकी जीरो हो सकती है। और एक दौर ऐसा आ जाता है तकरीबन उनको खुद की रोटी खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। और मैं ये चीज़ देख चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, हालांकि इतनी उम्र नहीं, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ दूसरी वीडियो में, लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी हैं जो वालिद साहब मेरे सुनाया करते थे, मैंने उन पर ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाई है। उनका हशर बाद में बहुत बुरा हुआ। और इसमें लड़के के ताल्लुक़ से है कि लड़के के बाप और माँ की ज़िंदगी कैसे गुजरी है, ज़िंदगी उनकी कैसे गुजरी है, इस चीज़ पर भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। कुछ लोगों की ज़िंदगी मुशक्क़तों में गुजरती है जो कि हालातों से वाकिफ़ होते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी है मौज मस्ती में गुजरती है जो हालातों से वाकिफ़ नहीं होते। बाद में उनके बच्चे अगर हालात में आ जाएँ तो उन्हें बड़ी मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि हालात कभी भी किसी के साथ में आ सकते हैं। और अल्लाह वो बेनियाज़ है जो अगर रात को बंदा सो रहा है महल में और पता चला कि सुबह को इंतकाल हो रहा है, तो वो चंदे का कफन पड़ रहा है। सुबह को बादशाह है, शाम को चंदे का कफन पड़ रहा है। सुबह को बादशाह है लेकिन शाम को अगर मौत आई तो कफन चंदे का पड़ रहा है तो वक्त का बादशाह, लेकिन सोने के लिए जगह कहाँ मिल रही है, रोड पे पड़ा हुआ सो रहा है। तो अल्लाह बेनियाज है, आज वक्त का बादशाह है, पता चला कि वो जेल की कोठरी में सो रहा है। ये अल्फाज हैं जो बेनियाजी को बयान करते हैं कि इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि अल्लाह अगर गरीब है तो उसे अमीर भी बना सकता है, और अमीर है तो उसे गरीब भी बना सकता है। ये अल्लाह की बड़ाई के अल्फाज हैं। और इसी के साथ साथ लड़के के बाप और माँ की ज़िंदगी कैसे गुजरी ये मैं बयान कर चुका हूँ। इससे आगे है लड़के के
माँ बाप का बुढ़ापे का ध्यान देना। मिसाल के तौर पर अगर माँ बाप उसके 60 साल के हैं तो लड़के उनके साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फाज आ जाते हैं और आपने सुना भी होगा कि जैसा दूसरों के साथ करो, आज अपने माँ बाप के साथ में आप अच्छा करेंगे तो कल वो आपके बच्चे भी अच्छा करेंगे। हालांकि कुछ लोग मैंने देखे हैं अपने माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और यहाँ तक कि उनकी ना खिदमत करते हैं ना ही उनकी देख रेख करते हैं, तो कल उनके बच्चे भी होंगे और फिर वही हुस्न सलूक जो उन्होंने अपने बाप के साथ में नहीं किया था उनके बच्चे भी उनके साथ में नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और है इसमें, ख़ानदान परिवार कैसा है, ख़ानदान परिवार कैसा है, इस चीज़ का भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। लड़के की सोच क्या है अपने आने वाले कल के लिए, पता चले कि वो दीन के बारे में सोचता ही ना हो या सोचता हो कि मैं तो दीन में कुछ करूँगा ही नहीं, या वो ये सोचता हो कि ये लड़का कि ज़िंदगी मेरी जैसी गुजर रही है ऐसे गुजर रही है। हालांकि कुछ लोग दीन पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उससे कोई मसला नहीं। दीन पर अगर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो बंदे के अंदर खुद ब खुद ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी और वो सारी चीज़ें खुद ब खुद इसमें अपने अंदर ढालने की कोशिश भी करेगा। तो इसी के ताल्लुक़ से एक बात और इसमें आखिर में लिखी है, क्योंकि बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तकरीबन 40 पॉइंट हो चुके हैं और 41वां पॉइंट एक ये है इसमें, लड़के के जहाँ आप शादी कर रहे हैं उनकी डिमांड तो नहीं, कहीं ऐसा हो कि वो कुछ मांग कर रहे हो आपसे, मांगने वाले के यहाँ रिश्ता ना करें। ये मेरी भी आपकी अपनी ज़ाती राय है कि कभी भी मांगने वालों के यहाँ रिश्ता ना करें। जहाँ पर मांगने वाले होते हैं या डिमांड करने वाले होते हैं आप उनके यहाँ बिल्कुल भी रिश्ता ना करें, क्योंकि बाद में भी मुशक्क़त और परेशानियाँ और लड़ाइयाँ और झगड़े और बाद में यहाँ तक कि फ़ैसला ही हो जाता है उनका, क्योंकि मांगने वाले के आप यहाँ बिल्कुल भी शादी ना करें। तो ये थे वो ख़ास पॉइंट जिनके मुतालिक मैंने बातें बयान की हैं और इसमें मैंने तकरीबन 10 साल खर्च कर दिए इन बातों को लिखने में। हालांकि ये वो बातें हैं जिनसे दुनिया और ज़िंदगी दोनों बन जाएगी। अगर आप एक एक पॉइंट पर अगर गौर करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक पॉइंट पर अगर आप एक दिन भी गौर करेंगे तो 40 पॉइंट नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 40 दिन आपको चाहिए। 40 से 41 पॉइंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक पॉइंट का, तो 40 पॉइंट है तकरीबन। और 40 दिन में भी अगर आपने गौर फरमा ली और एक बार आपने ये बात सुन ली या इन बातों को आप कहीं लिख लेते हैं, तो इन बातों को आप अगर कहीं लिख भी लेते हैं तो एक एक पॉइंट पर आप गौर फरमाएं और आप अपनी बच्ची का निकाह करें या शादी करें, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करें, तो आपकी लड़की आने वाले कल में भी इंशाल्लाह परेशान नहीं होगी। बशर्त ये सिर्फ लड़के के मुतालिक बातें थी, ज़िंदगी रहेगी तो आगे भी बात चलती रहेंगी। और अभी लड़की के मुतालिक से जो बातें हैं उस चीज़ पर भी इंशाल्लाह आगे को बात की जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी बहरहाल एक राय हमने इसमें और दी है, ये बातें अगर आप हल्के में लेते हैं, ये बातें अगर आप हल्के में लेते हैं कि हटाओ छोड़ो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, आज का दौर वो नहीं है। आज के दौर में ऐसा नहीं चलता। आजकल तो जमा लिया, हाँ जी खूबसूरत है, अच्छा है, और माल लिया, माल भी अच्छा है, खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरत तो है और माल भी है और माल दौलत भी है, हसब और नसब भी है, दीनदारी नहीं है। तो अल्लाह के नबी के अल्फाज ये है कि आप दीनदारी को पसंद करें, शादी ना करें। अल्लाह के नबी के अल्फाज ये हैं कि आप दीनदारी को देखकर शादी करें। माल और जमाल और ख़ूबसूरत ये तो सिर्फ 2 दिन के हैं, बाद में ढल जाते हैं, क्योंकि कभी भी आपके साथ में हादसा हो सकता है और सारी खूबसूरती, रौनक और रंगत, माल दौलत सब एक पल में ख़त्म हो जाती हैं। तो इन्होंने राय इसमें आखिर में यही लिखी है कि ये बात अगर आप हल्के में लेते हैं तो आप अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है कि उसके शादी के बारे में ही ना सोचें, तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजार कर चली जाएगी। और बाकी ऐसा तो है नहीं कि किसी इंसान का जोड़ा ना बना हो। इंशाअल्लाह आप अगर गौर करेंगे और मुआशरे में जब ये चीज़ें ढूंढी जाएंगी तो लड़के खुद अपना आप को ऐसा बनाएंगे, क्योंकि इंसान की ज़रूरत भी है, औरत इंसान की ज़रूरत भी है और एक तरह से घर चलाने के लिए भी ज़रूरत है और ज़िंदगी बसर करने के लिए भी ज़रूरत है और सुकून पाने के लिए भी औरत ज़रूरी है। तो अगर लड़के ऐसे होंगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद मुआशरे में बदलाव आता चला जाएगा और इससे दीनी माहौल भी कायम हो जाएगा। तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना रखेंगे और अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो हम भी आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बड़ी मुशक्क़त उठाने के बाद में ये पॉइंट लिखे गए हैं। तकरीबन 1-2 पॉइंट नहीं है, 40 पॉइंट है और तकरीबन कई साल बामुस्तकिल काम करने के बाद में ये पॉइंट बनाए हैं। तकरीबन बामुस्तकिल कई साल काम करने के बाद ये पॉइंट बनाए हैं और तकरीबन 3 से 3.5 साल बाद
ये आज बात आपके सामने बयान की जा रही है तकरीबन। तो ये थी ख़ास पॉइंट। ये पॉइंट उन लोगों के भी काम आ सकते हैं जो सिर्फ ज़िंदगी में पहली बार ही हैं, या जो अभी कुंवारे ही हैं। अगर कुंवारे हैं और उनके अंदर ये वाले पॉइंट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप तौबा करें, इंशाल्लाह इन पर आ जाए। क्योंकि ज़िंदगी है, क्योंकि 20 साल की उम्र में भी आप दुनियावी तालीम सीख सकते हैं और दीनी तालीम भी सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं, बस आप सीखने वाले होने चाहिए। और इसमें एक एक पॉइंट ऐसा लिखा है कि आप अगर अलग अलग करके भी आप सुनेंगे तो तकरीबन आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसमें आपको आसानी से समझ में ना सके। और आप अगर इन चीज़ों में मुबतला हैं जो इसमें बयान की गई हैं तो कोई मसला नहीं, आप हालांकि अभी तौबा करें, आप इन चीज़ों से बाज आ जाएँ। और आपके पास अगर 1 लाख हराम की रकम है तो आप उसे लात मार कर एक तरफ कर दें और हलाल तरीके पर आप जीरो से स्टार्टिंग कर लें। आप उस पर जीरो से स्टार्टिंग कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो बेनियाज है तो आपको दोबारा भी 1 लाख से 10 लाख भी दे सकता है। जिसने 1 लाख तुम्हें दिया है अब वो तुम्हें 10 लाख भी दे सकता है। तो आप जीरो से स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको दुनिया और आखरत दोनों बनानी है। हालांकि मुसलमान का मेन पॉइंट आखरत बनाना होता है। दुनिया की जो ज़िंदगी है खेल और मशकना है, दुनिया की जो ज़िंदगी है वो खेल और मशकना है। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना रखेंगे। ज़िंदगी रहेगी तो बात बाकी। और कहा सना माफ़ आपसे, और इसमें अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए भी आपसे कहा सना माफ़ चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।